तो मन का मैल कहां दूर होता है? तन का मैल तो किसी जलाशय में जाकर के दूर हो जाएगा, लेकिन मन का मैल तो बिना ज्ञान के क्यों भैया हो सकता है दूर? है? ज्ञान का प्रवेश हो, भक्ति का प्रवेश हो, उपासना का प्रवेश अंतःकरण में हो, तभी मन का मैल दूर होगा कि नहीं होगा? अरे शरीर के अंदर अगर मैल है तो दवाई का डोज ले लो, मैल विकार, मैल माने विकार, कहते नहीं है? अरे भाई अंदर पेट में विकार हो गया तो डॉक्टर कहता है ये दवा लो, ये टॉनिक पियो, तुम्हारा विकार 1 हफ्ते में दूर हो जाएगा। ठीक है भाई, दवा से विकार दूर हो सकता है, किसी टॉनिक पीने से विकार दूर हो जाएगा जो अंदर है। बाहर का विकार भी हमने दूर कर लिया, अनेक प्रकार के सुगंधित तेल लगाए, अनेक प्रकार के सुगंधित साबुन लगाए, इससे मैल दूर हो गया, और सुगंधित इत्र लगाने से गंदगी बदबू दूर हो गई, विकार दूर हुआ। अंदर जो विकार है उसको हमने दवा लेकर के दूर कर दिया, लेकिन मन के अंदर अगर विकार आ गया है तो बोलो किसी दवा से ठीक होगा? वो किसी दवा से ठीक नहीं हो सकता है। मन के अंदर यदि विकार आ गया तो याद रखना, न कोई डॉक्टर दूर कर सकता है मन के विकार को, और न ही कोई दवा दूर कर सकती है मन के विकार को। यदि मन के विकार को दूर कर सकता है तो सत्संग कर सकता है। सत्संग स्थल पर आप पहुंचेंगे, एक विकल्प है, सत्संग सुन के ही उस विकार को दूर किया जा सकता है। तो किसी ने कहा कि ये जो सत्संग हो रहा है ये रामचरितमानस पर आधारित है, क्योंकि आधारित होती नहीं, भगवत गीता आधार बनता है सत्संग के लिए, भागवत आधार बनती है सत्संग के लिए, रामचरितमानस आधार बनता है सत्संग के लिए, अन्यान्य पुराण भी आधार बनते हैं सत्संग के लिए। लेकिन ये 7 दिवसीय सत्संग राम कथा रामचरितमानस ग्रंथ पर आधारित है। तो तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को सरोवर बनाया। क्या बनाया है? सरोवर। तो बोले सरोवर है, इसका नाम क्या रखा है? बोले इस सरोवर का नाम है मान सरोवर। अरे बोले मान सरोवर तो तिब्बत में है, तिब्बत में मान सरोवर है, लेकिन ये मान सरोवर यहां कहां? तो तुलसीदास जी ने कहा कि तिब्बत वाले मान सरोवर की विशेषता ये है कि वहां हंस रहते हैं। कौन रहते हैं? हंस। पहचान देखो भाई, कोई भी व्यक्ति तालाब खुदा दे, उसमें जल प्रपात अच्छा हो जाए और उसका नाम रख दे मान सरोवर, तो वो नाम ही का मान सरोवर है तो वो तालाब। क्यों भैया, है कि नहीं? लेकिन अगर हंस तैर रहे हों तो कंफर्म है कि वो मान सरोवर है। हंस कहां रहता है? मान सरोवर में। और पुष्टि हो जाएगी क्या कि हंस तो और भी जगह तैरते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल हंस की पहचान है कि वो मान सरोवर में ही रहता, क्योंकि मोती मान सरोवर में ही मिलते हैं। मान सरोवर के अलावा मोती कहीं है ही नहीं। क्या सभी सरोवरों में मोती हैं? नहीं है। विशेषता इसलिए है कि उस मान सरोवर में मोती हैं, क्योंकि हंस का आहार क्या है? मोती। मोती के अलावा वो और कुछ स्वीकार ही नहीं करता है। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये सत्संग रूपी मान सरोवर की विशेषता क्या है? तिब्बत वाले मान सरोवर में हंस भ्रमण कर रहे हैं, हंस तैर रहे हैं, मोती चुन रहे हैं, लेकिन जो नदी गांव में हर शंकरी धाम में आस्था मंच के तत्वाधान में जो सत्संग रूपी सरोवर बन के तैयार हुआ है, इसमें हंस नहीं परम हंस बन करके हम लोग आनंद ले रहे हैं। क्या बन के? परम हंस बन के आनंद ले रहे हैं। लेकिन आनंद तो ले रहे हैं परम हंस बन के, लेकिन चुन क्या रहे हैं? बोले राम नाम के मोती चुन रहे हैं। कौन से मोती?
राम नाम के मोती चुन रहे हैं। हंस अगर मोती चुनता है तो परमहंस राम नाम के मोती ही चुनता है। इसलिए ये सौभाग्य आप सबको मिला है। आप सब परमहंस की कोटि में हैं। आप लोग कहोगे महाराज हम तो ये समझ रहे थे कि संतई विद्वान परमहंस होते हैं, नदी गांव में तो इतने परमहंस, सबको आपने परमहंस बना दिया। सावधान, परमहंस केवल भेष ही नहीं है, परमहंस का अर्थ है उद्देश्य। अगर उद्देश्य में परमहंस वृत्ति आ जाए तो बोलो प्रत्येक व्यक्ति परमहंस बन जाएगा कि नहीं? उद्देश्य से, क्योंकि परमहंस का भी मानव का ही शरीर और स्वरूप होता है, लेकिन उसके विचार उच्च कोटि के होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? परमहंस कहते हैं उनको। इसी प्रकार से आप सब जितने भी बैठे हो यहाँ, सबने राम नाम के मोती चुनने का संकल्प लिया है और सत्संग रूपी सरोवर में आकर के श्रद्धान्वित होकर इसमें स्नान करने का संकल्प लिया है। इसलिए सत्संग सरोवर के आप सब जितने बैठे हो सभी जो है हंस नहीं परमहंस हो प्यारे, और राम नाम के नित्य मोती चुनोगे, राम की कथा को सुन करके अपने जीवन का कल्याण करोगे। ऐसा ये दिव्य सत्संग है। तो सरोवर, ये कथा में ये ग्रंथ सरोवर हो गया। आप कहोगे महाराज इससे कोई लाभ? इससे लाभ है। क्या लाभ है? कि जब भी, क्योंकि कभी कभी मैंने कहा विकारों की आंधी चलती है, तो कभी कभी वही आंधी आग के रूप में परिणत हो जाती है। क्यों भैया? जब आंधी चलती है तो लोग कहते सावधान हो जाओ कहीं आग न लग जाए। क्यों? यही नियम है कि नहीं? जब तेज आंधी आती है तो सबकी जुआ पर एक ही बात रहती कि भैया सावधानी बरतो, नहीं आग लग सकती है, क्योंकि तेज आंधी चल रही है, आग का खतरा। अच्छा बोलो, तेज आंधी चलने से लोग पानी का खतरा मानते हैं कि आग का? आग का खतरा मानते हैं। तेज हवा से ये कहते पानी उड़ जाएगा। अरे भैया अब तो तेज हवा चली, अब तो पानी वानी नहीं बरसेगा, सब उड़ जाएगा। क्यों? लेकिन जरूर कहते हैं कि कन्फर्म है आग जरूर लगेगी, इसलिए बचाव रखो कहीं आग न लग जाए। तो सत्य प्यारे यही है कि इन विकारों की आग न लग जाए। तो होगा क्या? आग लगने से खतरा क्या है? बोले आग लगने से जलने का खतरा है, जलने का खतरा है और मरने का खतरा है। और आग को शांत करने के लिए सरोवर की आवश्यकता है। जब ज्यादा तेज आग लग जाती है तो बाल्टी दो बाल्टी से काम नहीं चलता है, पूरा तालाब चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। उस आग को बुझाने के लिए हमें बाल्टी दो बाल्टी पानी की जरूरत है कि पूरे तालाब के पानी की जरूरत है? पूरे तालाब के पानी की जरूरत है। इसलिए कितना बढ़िया अर्थ निकाल के हम बता रहे हैं, कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, आपको सुन करके आनंद प्राप्त होगा। बोले जब आग लगेगी तो पूरा का पूरा संसार जलने लगेगा। और एक बात बतावे, सबसे ज्यादा खतरा आग का वहां होता है जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं। जंगल बहुत जल्दी पकड़ती है आग, साहब, बढ़ती है, पकड़ती है आग और बढ़ती भी है आग। बोलो जंगल में, क्योंकि माध्यम बन जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं कि नहीं? ये वृक्ष माध्यम बन जाते हैं। तो सावधानी से सुनना, गृहस्थी में हम सब रह रहे हैं। अच्छा हम साधु जरूर हैं लेकिन गृहस्थियों के बीच में रह रहे हैं। भाई हम साधु हैं लेकिन गृहस्थियों के बीच में, अरे चित्रकूट में रहने लगे तो वहां गृहस्थी सब जाने लगे। अच्छा नहीं जाते हैं तो हम टेलीफोन करके बुलाते, आओ चित्रकूट आओ, क्यों नहीं आ रहे हो? अरे तुम सब आ रहे, तुम क्यों? आओ आओ आओ, क्यों बुलाते कि नहीं बुलाते? भैया नहीं आते हो तुम तो हम लोग महात्मा लोग बुलाते हैं, अरे अयोध्या आओ, चित्रकूट आओ, क्यों नहीं आ रहे हो? एक बार जरूर आके यहाँ दर्शन करो, तो बुलाते हैं। इसका मतलब है या तो हम लोग गृहस्थियों में जाते हैं और गृहस्थी लोग नहीं आते हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं।
बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? इससे सिद्ध है कि इस घोर कलिकाल के आश्रम भी प्रभावित हैं कि नहीं? और गृहस्थ आश्रम तो है ही प्रभावित, बोलो है कि नहीं? अच्छा, गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण दे दिया, बोले ग्रह कारज नाना जंजाला, ये गृहस्थी का जंजाल ही जंगल है। बोलो है कि नहीं? गृहस्थी का जंजाल क्या है? ये जंगल है। हो गया जंगल कि नहीं? अब जंगल में आग बढ़ती है कि घटती है? आग लग जाए, जंगल में आग घटती है कि बढ़ती है? बोला करो कुछ। हाँ देखो, पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, अगर ऐसे करोगे तो ठीक है, ऐसे करोगे तो भी ठीक है। हम क्या बिगाड़ लेंगे स्वतंत्र भारत में, पंचायती राज में? लेकिन बात सही है कि जंगल में आग घटती नहीं है, आग बढ़ती है। और ये गृहस्थी क्या है? बोले ग्रह कारज नाना जंजाला, ओते अति दुर्गम शैल विशाला। इस गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैं एक बात कहता हूं, ये मिट्टी के पहाड़ ढहा दिए गए मशीनों के द्वारा। ये भी पहाड़ ही थे बड़े बड़े, हमने अपनी आंख से देखा, आप लोग तो देख ही रहे हो, बड़े बड़े पहाड़ थे मिट्टी के। लेकिन ये समतलीकरण किसने किया? मशीन ने किया कि नहीं किया? इसका मतलब है कि देखने में लगता था कि ये पहाड़ों को कौन ढहाएगा, लेकिन ऐसा वैज्ञानिक युग आया, बड़ी बड़ी मशीनरें आ गई कि पहाड़ सब मिट गए। अरे कंक्रीट के पहाड़, बहुत बड़े बड़े पत्थर, बड़ी गुणवत्ता वाले पत्थर के पहाड़ ढह गए, मिट्टी के पहाड़ ढह गए। लेकिन सही बताओ, समस्याओं के पहाड़ों को समाप्त करने की कोई मशीन बनी? बनी हो तो बता दो जरा। ये बड़ी बड़ी समस्याओं के, बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, उनके पहाड़ बड़े बड़े बन गए, लेकिन उन समस्याओं के पहाड़ों को नष्ट करने की मशीन बनी? किसी ने बना पाई? कोई सरकार ने बनाई हो तो बता दो, किसी राष्ट्र की सरकार ने बनाई हो तो बता दो। हम तो विश्व स्तर की बात कर रहे हैं कि विश्व में कोई भी राष्ट्र की सरकार ऐसी बनी हो कि जिसने ऐसी मशीन बना करके तैयार कर दी हो कि गृहस्थी में जो समस्याएं पनप रही हैं, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए कोई यंत्र बनाया हो? कोई यंत्र नहीं बनाया। लेकिन मैं इस मंच से कह रहा हूं दावे के साथ कि समस्याओं के पहाड़ अगर घर घर में लगे हुए हैं या खड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो उन समस्याओं के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए सत्संग ही एक ऐसा है जो विकल्प है, दूसरा और कोई साधन नहीं है। इसलिए सत्संग इन समस्याओं को ध्वस्त कर देगा, नष्ट कर देगा। ये पहाड़ समस्याओं के सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये है सत्संग की महिमा। इसलिए ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। आप कहोगे स्वामी जी, तो गृहस्थी रूपी जंगल में अगर हम लोग रह रहे हैं, आग लगेगी तो बचेंगे कैसे? बचेंगे कैसे? बचने का भी उपाय है। क्या उपाय है? बचने का ये उपाय है कि अगर सरोवर आ जाए, सरोवर मिल जाए हमें। आप कहोगे महाराज घर के अंदर सरोवर नहीं बन सकता है, घर के अंदर तो कुआं भी बनना मुश्किल की बात है, क्यों भैया? लेकिन बहुत से घर ऐसे थे, बड़े बड़े घर, जिनमें कुआं अंदर होता था कि नहीं?
लेकिन अब हैंडपंप का जमाना आ गया है तो लोग अंदर ही व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि नहीं, ना तो हैंडपंप सफल है घनी आग को बुझाने में, और ना कुआं सफल है, केवल तालाब ही सफल है। तालाब के अलावा, और वो भी गहरा तालाब हो, अपरिमित जल हो उसमें, बोलो तो सफल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे हम? आप कहो महाराज कहना क्या चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं प्यारे, इस संसार में गृहस्थी रूपी जंगल में हम लोग रह रहे हैं, और इस संसार में यदि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की बयार चलते चलते कहीं वासना की आग अगर लग जाएगी तो उसको बुझाने के लिए हमें राम कथा रूपी सरोवर, सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगा